ओके जी। सो अस्सलाम वालेकुम। दोबारा से आप लोगों को सबको इन दिस सेशन ऑफ डीएसएमटी एजुकेशन सेशन 19 सेशन हो गया है हमारा। और आज का टॉपिक जो है वो आई थिंक इसलिए इंटरेस्टिंग होगा कि इसमें जो है ना वो आप लोगों को थोड़ा सा बियॉन्ड शुगर और बियॉन्ड जो हम बात कर रहे होते हैं ना कि डायबिटीज में जो है वो शुगर और कार्ब, तो उससे हमें हटकर थोड़ा सा आज हमें मिलेगा कि असल में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो कि खाली डायबिटीज के लिए नहीं है बल्कि क्रॉनिक कंडीशंस के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स लुक इनटू द टॉपिक। अच्छा, जो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली आपका, गिव मी वन सेकेंड, व्हाई इज इट नॉट ओके। सो ये है टॉपिक गट ब्रेन डाइट एक्सेस। ठीक है, अनलॉकिंग डायबिटीज कंट्रोल इन साउथ एशियंस। नाउ पहली बात तो ये है कि ये क्या है कनेक्शन गट ब्रेन एंड डाइट एक्सेस। सो पहले वी ऑल हमें सारे को पता होगा कि जो हमारा गट जो है ना, वो अभी जो लेटेस्ट रिसर्च और वो सारा कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि गट जो है वो आपकी डायरेक्ट जो है वो आपका ब्रेन से उसका कनेक्शन है। सो इट्स नॉट कहीं और से नहीं जाता। तो जो जो आपके हॉर्मोन्स हैं और आपकी नर्व्स हैं, जो वेगस नर्व जो है वो आपकी प्रीडोमिनेंट नर्व है। एक वेगस नर्व इसको एक नर्व है जो कि गट से जाती है आपके ब्रेन में, वो सारे आपके मैसेजेस जाते हैं। फिर हॉर्मोन्स होते हैं आपके गट में, जो आपको सेरोटोनिन, जो आपका जो हैप्पी हार्मोन है, वो 90% जो है वो आपके गट में प्रोड्यूस होता है। सो तो जो भी चीज़ आपके गट के अंदर हो रही होती है ना, वो सारा उसका जो है वो रिपोर्टिंग होती है ब्रेन में, एंड इट गोज डायरेक्टली, देयर इज नो बीच में वो नहीं होता है। तो इसके लिए हमें बहुत अवेयरनेस, हमें ये एक बहुत इम्पोर्टेंट अवेयरनेस है जो कि वी ऑल नीड टू नो कि इट्स नॉट जस्ट कि खाली खाना खा लिया है और अच्छे मूड में, जैसे मैं आपको सारा वक्त एम्फेसाइज करती हूँ कि हाउ यू ईट, हाउ यू बी माइंडफुल ऑफ ईटिंग, इट ऑल मैटर्स, एवरीथिंग जस्ट इज लाइक इंटर मिंगल्ड है ये। तो गट ब्रेन एक्सेस का तो बहुत ही अभी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्चेस चल रही हैं जिसमें कि ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। और हमारे अगर हम अपने रिलीजन में भी देखें तो वो उसका बहुत एम्फसाइज है उसमें, हमारे जो खाने के मैनर्स हैं जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता भूलते जाते हैं, बिकॉज अब जाहिर बात है कि ऑल द न्यू थिंग्स कमिंग विद द टेक्नोलॉजी, तो हम जो है वो जो हमारे एक मैनर्स जो कि हमें खाने के लिए सिखाए जाते थे शुरू में, और अभी भी मे भी कुछ घरों में सिखाए जाते होंगे, वो हम आहिस्ता आहिस्ता भूलते जा रहे हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, इसमें साउथ एशियंस में जो है ना वो हम कैसे डायबिटीज में जो है वो स्पेशली क्या इसमें होगा और व्हाई इन साउथ एशियंस। सो साउथ एशियंस का जैसे कि आपने देखा कि रिसर्च में ये है कि इसमें जो है वो, बिकॉज हम ज़्यादातर हमारी डाइट जो है फोकस करते हैं कार्ब्स के ऊपर और शुगर, कि वो नहीं खाना वो नहीं खाना, वी डोंट एम्फसाइज ऑन एनीथिंग एल्स। तो अभी जो हमने ये देखा है कि ये जो ट्रेडिशनल फूड है आपका, ये या तो ये आपको हील करेगा या ये कि आपके गट माइक्रोबायोम को ये हार्म करेगा। सो वी हैव टू नो कि इसका जो मैकेनिज्म है वो कैसे करेगा। सो जितना हमारे पास नॉलेज होगी ना, उतना वी मेक स्मार्ट एंड बेटर डिसीजंस रिगार्डिंग आवर हेल्थ। सो दिस इज द गट ब्रेन, आपका सीधा सीधा इसका जो है ना वो गट से ताल्लुक है, आपका ब्रेन से सीधा जाता है ना। इसमें जो की कॉन्सेप्ट है वो आप जरूर इसको समझ लें कि जो गट माइक्रोबायोम जब हम कहते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपका जो गट है वो कैरी करता है मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पैरासाइट, बहुत, मतलब इट्स लाइक अ इकोसिस्टम है आपके गट के अंदर, जो कि वी फील कि अच्छा, ये कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं कि अगर आपकी गट जो है ना उसमें इतना बड़ा इकोसिस्टम जो है वो फैला हुआ है, और उसमें कुछ जो है वो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ जो होते हैं उसमें जो कि बैड बैक्टीरिया होते हैं। बैड बैक्टीरिया से मतलब है जो कि आपको फायदा कोई बॉडी को नहीं करते, बट आपके ये एक बैलेंस में होता है। तो जब आपका गट माइक्रोबायोम बैलेंस में होता है तो आपका सारी बॉडी जो है वो आप उससे एक कहना चाहिए कि एक पॉजिटिव फीलिंग उससे जनरेट होती है। जब आपका गट माइक्रोबायोम, जिसको डिसबायोसिस आगे जाकर हम, बल्कि ये भी मेंटल स्ट्रेस एंड गट डिसबायोसिस के बारे में, डिसबायोसिस बेसिकली इसमें ये होता है कि डिसबैलेंस हो जाता है
between your gut bacteria, good bacteria and हार्मफुल बैक्टीरिया. सो आपके जो जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं. अच्छा, इसमें जो है ना, जो कि हम ने एक प्रॉब्लली मैंने कहीं कभी अपनी उसमें प्रेजेंटेशंस में ये बताया होगा आप लोगों को, फर्मेंटेड फूड जो है ना, ये आपका गट हेल्थ को इम्प्रूव करती है. जैसे कि डोसा, इडली और योगर्ट जो है ना, दीज आर ऑल फर्मेंटेड फूड. बिकॉज ये बैक्टीरिया, अगर जैसे डोसा और इडली को आपने देखा होगा जो कि ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं, तो उसको फर्मेंट करते हैं वो फॉर, आई थिंक ओवरनाइट. मैं तो बहुत ज़्यादा इसको एक्चुअली यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन जो मैंने इसकी रेसिपीज पढ़ी थी उसमें ये होता है कि आप इसको जो है वो सोक करके रखते हैं ओवरनाइट, दैट राइस और उसका जो उड़द की दाल का आई थिंक तो मिक्सचर होता है. तो उसको, तो वो फर्मेंटेड बैक्टीरिया जो है वो आपके गट का जो है ना, वो फेवरेट फूड जो है वो फर्मेंटेड फूड है. अच्छा, यहाँ पर ये तो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज में जो है, लेकिन ये जो दूसरी कंट्रीज जो है उसमें आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट किमची एंड ये जो सरकोट जो है, ये बहुत दीज आर ऑल्सो फर्मेंटेड फूड. एंड इसमें जो है ना वो बेसिकली दीज आर गुड फॉर योर गट बैक्टीरिया. स्पाइसेस लाइक ये जो टर्मरिक है, क्यूमिन एंड एसएफ एसएफटीडा एसएफटीडा और वट एवर, हाउएवर आई डोंट नो के ये इसको एसएफटीडा. ओके, ये जो है ना, इट्स आई आई थिंक ये कोई इंडियन स्पाइस है जो कि इसकी बड़ी वैसी सी स्मेल होती है, बट इट्स apparently it's a very good स्पाइस टू ऐड. इसमें जो होता है बेसिकली ये प्रीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं. ये तो हमें सबका पता होता है, क्यूमिन एंड टर्मरिक और सिनेमन वगैरह, ये सारी हमारे जो है वो good spices हैं. Now, mental stress and gut dysbiosis are linked, especially in high pressure South Asian lifestyle. अभी ये हम थोड़ा सा आगे जाकर मैं आपको इसमें बताती हूँ कि क्या लिंक क्या है, कि हाउ इज मेंटल स्ट्रेस एंड ये किस तरह से लिंक होते हैं जबकि आपके गट के बैक्टीरिया में इम्बैलेंस होता है. Now, brain gut signaling affects craving, satiety, and glucose regulation. Now, all these things ये मैं आपको ये आगे जाकर explain करती हूँ. So next is जो है वो why South Asians should care. Now, this is an important question कि आप लोगों को मतलब साउथ एशियंस में तो यू ऑल नो कि हमारा ये सारा कुछ रीजन आ जाता है, जिसमें बांग्लादेश है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बहुत सारी और कंट्रीज हैं. आई थिंक अबाउट, आई डोंट नो हाउ मेनी कंट्रीज, बट 20-25 कंट्रीज तो होंगी. तो ये ज़्यादातर जो है वो इसमें आपको इसमें देखेंगे कि इसमें डायबिटीज़ जो है वो उसमें काफ़ी अर्ली डायग्नोस होता है. एंड इसकी प्रॉबेबली इसकी इसकी देर आर लॉट्स ऑफ रीजंस फॉर दिस कि डायबिटीज इनमें अर्लियर और ज़्यादा आपको साउथ एशियन उसमें जाएगा. इसमें एक तो ये होता है कि आपकी डाइट एंड लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल बेसिकली हमारा इतना, अब ज़्यादा एक्सरसाइज और इसका जो है वो थोड़ी रुझान जो है वो हमें नज़र आता है, बट अगर आप इन जनरल देखें तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल है. वी डोंट डू एनी एक्टिव चीज़ों में हम ज़्यादा पार्टिसिपेट करते नहीं हैं. एंड देन ऑल्सो आवर culture is like that कि everything revolves around food आपका, and everything revolves around sweet. like आपका कोई भी तकरीब होगी तो मिठाइयाँ और वो सारा कुछ, anything. तो it's like a lot of celebrations with sweets and things. तो ये इसमें ज़्यादा आपको जो है वो commonly आपको मतलब you have to be more careful. और एक और चीज़ ये है कि हाँ, अपेरेंटली जो है वो स्लिम होंगे, बट ये स्टिल एट रिस्क होते हैं बिकॉज ऑफ द ये जो है वो पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द इनहेरिटेड उससे आता है. कि जैसे कि अगर आपका, लेट्स से आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, और अगर आप यू आर नॉट यू आर नॉट इवन वेरी वेरी मतलब आपका वेट की प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपेरेंटली यू आर वेरी स्लिम, बट यू कैन स्टिल हैव यू आर स्टिल एट ए हाई रिस्क. इनफैक्ट मेरी अपनी फैमिली में देर आर you know my sisters and brothers, they are not very overweight or anything, but they still have diabetes because we have a very strong family. I mean, it's not very strong, but still we have a family history. So अच्छा, the new science shows your gut and brain plays a big role. Now let's see कि क्या role इनका होता है.
अच्छा, पहले तो थोड़ी सी स्टैट्स मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करती हूँ कि ये जो स्टैट्स आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है। जैसे नॉर्थ अमेरिका 2015 में 44.3 मिलियन लोग थे। 2040 में जो प्रिडिक्शन है वो 60.5 मिलियन हो जाएगी। ठीक है, दिस इज लाइक ए ह्यूज ह्यूज इंक्रीज। एंड ये आपको अभी 2035 में ही आपको और नजर आना शुरू होगा। अभी भी जो है वो राइट एट दिस मोमेंट इट्स वेरी हाई। सो अगर आप साउथ एशिया में देखेंगे तो आपको ये है 140.2 मिलियन जो है वो लोग आपको डायबिटीज से like they will have diabetes. So I mean these are very high figures, and the thing with that is जितना हमारा फार्मास्यूटिकल्स जो है वो एडवांस हो रही हैं, जितना हमारा फूड इंडस्ट्री में आपको जो है वो लगता है कि नज़र आता है कि एवरीथिंग इज दे आर कमिंग अप विद सम न्यू थिंग्स, बट स्टिल वी आर सीइंग अ राइज इन these in diabetes and in other chronic conditions. So this is a lot of concern, and um, I think a lot of awareness needs to be आई मीन टू बी स्प्रेड कि ये क्यों इस तरह से हो रहा होता है। अच्छा, अब आपका जो है ना ये थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये है क्या कनेक्शन, और हमें किस चीज़ को जो है वो इसके ऊपर फोकस करना होता है। जो गट बैक्टीरिया जो है ना वो आपका क्या करते हैं कि तीन चीज़ों को आपके कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक आपका हंगर, मूड, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं लेकिन ये मैं आपको जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो बता रही हूँ। हंगर, मूड एंड ब्लड शुगर। नाउ योर हंगर के जो है ना दो हार्मोन होते हैं। ये जो आपको ग्रेलिन नजर आ रहा है, दिस इज ये जो एक हार्मोन है जो कि हंगर हार्मोन होता है ये। तो जब आपका भूख लग रही होती है तो ये वाला हार्मोन जो है ना ये आपका हार्मोन ये भूख को आपका लगा रहा होता है। मतलब इसकी वजह से अगर आपको हंगर हार्मोन रिलीज होता है आपकी बॉडी में तो आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है। और ये जो है ना ये इसका लेप्टिन जो है ये इसके ऑपोजिट हार्मोन है, ये सिटाइटी हार्मोन है। जो कि जब आप फुल हो जाते हैं तो ये सिग्नल ब्रेन को भेजता है लेप्टिन कि हाँ नाउ यू आर फुल एंड नो मोर हंगर। सो जब आप फुल होते हैं तो ये लेप्टिन ज़्यादा होता है, जब आपको भूख लग रही होती है तो ग्रेलिन ज़्यादा होता है आपका। तो ये जो होता है ना ये आपके गट बैक्टीरिया जो है ना ये इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, नाउ किस तरह से कंट्रोल कर रहे होते हैं कि ये SCFA जो है ना ये आपको जब भी आप गट का आप वो करेंगे ना तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म इसका सुनने को मिलेगा। ये जो है ये इसको कहते हैं हम शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। अच्छा, जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो हैं वो रिलीज ये जो आपका जब आप फाइबर खाते हैं या आप ये हाई फाइबर फूड लेते हैं तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स रिलीज करता है। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी गट के लिए, बिकॉज ये जो है ना अगेन जितना आपका ये ज़्यादा रिलीज होगा उतना ये जो है ना वो आपकी बाकी सारी चीज़ें कंट्रोल होंगी, बिकॉज दे आर वेरी efficient workers in the gut, short chain fatty acids। अब ये रिलीज करते हैं GLP-1। GLP-1 वैसे तो आप लोगों को इतना नहीं पता होगा, लेकिन ये क्योंकि हम वो खाते हैं, सॉरी हम वो लोग आजकल जो मोंजारो एंड ओजेम्पिक है वो GLP-1 एगोनिस्ट है। GLP-1 बेसिकली है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, इसका नाम इसको हम जिसका नाम है वो ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड है। और ग्लूकागॉन जो है ना वो इंसुलिन के ऑपोजिट काम करता है। तो बेसिकली शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो है आप फाइबर लेंगे आपके शॉर्ट चेन फैटी एसिड रिलीज होंगे, वो आपको GLP-1 रिलीज करता है नेचुरली। दिस इज नेचुरली, ये यू आर नॉट टेकिंग एनी मेडिकेशन। और ये जो है ना ये करता है आपकी एपिटाइट को कम करता है ये। ठीक है, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग फाइबर। नाउ मूड जो है फिर आपका आ जाता है मूड को, हाउ योर बैक्टीरिया इफेक्ट्स योर मूड थ्रू थ्री थिंग्स, हॉर्मोन्स, वेगस नर्व्स एंड इम्यून सिस्टम। तो आपका जो हॉर्मोन्स हैं ये जो मैंने आपको बताया सेरोटोनिन है, डोपामीन है, ये सारा जो है ना ये आपका 90% ऑफ योर सेरोटोनिन जो है वो गट में प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, सो आपका जो आपका अगेन जो आप फूड खा रहे होते हैं वो भी इम्पैक्ट करता है आपका हार्मोन रिलीज के ऊपर कि किस तरह से ये आपका जो मूड होता है
वो आपका इम्पैक्ट करता है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपका डोपामीन रिलीज हो रहा होता है, जिससे कि आपको एक कहना चाहिए कि वो मिलता है, एक बूस्ट मिलता है आपको, यू फील हैप्पी अबाउट इट, सो हमेशा आप देखेंगे कि जब भी आप एक्सरसाइज करते होते हैं इन जनरल आपको एक फीलिंग, गुड फीलिंग आती है, एंड वो हॉर्मोन्स की वजह से होती है। और देन वेगस नर्व है, वेगस नर्व इज जो आपका जो मेन आपका जो वो है कनेक्शन बिटवीन योर गट एंड ब्रेन, वो वेगस नर्व है। और उसका भी जो है वो इसका भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो कि मे बी एक अदर प्रेजेंटेशन में मैं आपको बता दूंगी। फिर आपका इम्यून सिस्टम है, वो भी आपका इम्यून सिस्टम भी जो है वो आपके गट उसमें चल रहा होता है, जो कि आपका गट बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है। अच्छा, ब्लड शुगर को किस तरह से ये इफेक्ट करता है? ब्लड शुगर जो है ना वो बेसिकली, अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप फाइबर लेते हैं तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स आपके रिलीज होते हैं, और ये जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड हैं ये आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करेंगे। तो ये आपको ऑटोमेटिकली जो है वो आपका ब्लड शुगर इम्प्रूव होगा। एंड अनदर थिंग इज कि ये जो गट बैक्टीरिया है ये लीकी गट को प्रिवेंट करते हैं। लीकी गट का मतलब ये है कि आपका जो गट का जो एक लाइनिंग आपने होती है, जो कि एक लाइन करती है जिसको जिस जहाँ से सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं न्यूट्रिएंट, तो वो लाइनिंग जो होता है ना वो कभी कभी बहुत सारी वजह वजह से वो लाइनिंग लाइनिंग जो है ना वो लीक होती है, और वो लीक लीक करते हैं, तो आपका जो चीज़ें आपको नहीं भी चाहिए हैं वो आपके गट में एब्जॉर्ब हो जाती है। ये बहुत लाइक जब आप जी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम करते हैं तो आपको ये बहुत सुनने में आता है लीकी गट। तो लीकी गट का बेसिकली ये होता है कि वो आपका डिसरप्ट होती है आपकी गट लाइनिंग, जिसकी वजह से जो है वो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और फिर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आती हैं। तो जब ये प्रिवेंट करती है लीकी गट को, ये जो आपका गट बैक्टीरिया हैं, गुड गट बैक्टीरिया, और ये देन इट कॉजेज डिक्रीजेस इन्फ्लेमेशन, बिकॉज अगर आपकी लीकी गट होगी तो आपकी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगी, और आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। अब अगर आपकी लीकी गट कम हो रही है, जो कि प्रिवेंट कर रहे हैं आपके गट बैक्टीरिया, तो उससे आपकी इन्फ्लेमेशन डिक्रीज हो रही है, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव कर रही है। सो दोनों जगह से इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो इम्प्रूव होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो, एंड इट्स अ वाइस वर्सा थिंग है कि एक से दूसरे का ताल्लुक है इसका। अच्छा, अभी अब ये तो मैंने आपको एक बीच में दे दिया हुआ है कि दिस इज लाइक अ, एक्चुअली इट्स लाइक अ मिनट टू मिनट, नॉट इवन मिनट टू मिनट, इज जस्ट लाइक अ सेकंड टू सेकंड जो है वो कनेक्शन है आपका गट का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देर इज वो एक एक स्टडी जो थी, ये 2010 में जो है वो एक स्टडी करी थी नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने, जो कि साउथ एशियंस जो कि यूएस में रह रहे थे उनके ऊपर ये स्टडी हुई थी, जिसमें कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका के लोग शामिल थे। इसमें इन्होंने 1100 पार्टिसिपेंट्स को जो है वो इनकी डाइट, लाइफस्टाइल एंड जेनेटिक एंड हेल्थ आउटकम्स जो है ना इन्होंने स्टडी किया था, और इसमें इन्होंने ये सारा सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, माइक्रोबायोम एनालिसिस, ये सारा कुछ इन्होंने कवर किया था। तो इसमें इन्होंने ये फाइंडिंग ये थी कि साउथ एशियंस जो है ना उनके पास गट बैक्टीरिया जो है वो कम होते हैं, सॉरी, गुड गट बैक्टीरिया कम होते हैं। दे हैव मोर belly fat, they have higher diabetes risk, and diet with too much sugar and fried food, and that definitely hurts gut health. ठीक है, ठीक है, तो दिस ये मसाला स्टडी was done in 2010 by the Northwestern University. So this is like a in general, because of our lifestyle factors, dietary factors जो हैं वो हमें ये सारी चीज़ें हमें ज़्यादा कॉमनली साउथ एशियंस में मिलती हैं। अच्छा, अभी आपका यह है कि व्हाट द ब्रेन डज, brain uses gut signals to um, brain basically uses gut signals to control hunger, to manage insulin, and so अगर आपके पास बैड गट होगी तो ब्रेन आपका कंफ्यूज हो जाता है, एंड देन द शुगर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। सो ब्रेन जो है ना नीड्स गुड सिग्नल्स, एंड दैट्स व्हाई आई से कि जब आप खाएं तो जो ये जो प्रोसेस फूड जो है होता है, वो आपका ब्रेन, आपकी गट डज नॉट रिकग्नाइज दैट फूड, बिकॉज इट्स नॉट अ नेचुरल फूड विच वी आर मेंट टू बी ईटिंग। सो ज़्यादातर जो भी हमारा हम
जो एक्सेसिव डाइज यूज होते हैं और एक्सेसिव जो है वो प्रिजर्वेटिव्स एंड जो भी ये लोग यूज करते हैं, तो उससे जो है ना वो आपका गट ब्रेन एक्सेस जो है, सॉरी गट ब्रेन माइक्रोबायोम जो है ना उसको इफेक्ट होता है। एंड जिसकी वजह से वी आर सीइंग सो मेनी chronic conditions. अच्छा, now South Asian foods that help or hurt. सो आपका जो दिस इज जस्ट अ वेरी फ्यू थिंग्स जो कि मैंने इधर वो करा है कि ये आपको जो है वो हर्ट करेगा, वाइट राइस, फ्राइड स्नैक्स एंड शुगरी स्वीट्स। एंड ये आपको जो है वो हेल्प करेगा योगर्ट, डोसा, इडली, जो कि हम आपसे पहले भी, एंड देन देयर आर द लिस्ट इज अ लॉन्ग लिस्ट। सो दिस इज जस्ट अ फ्यू थिंग्स। नाउ रीथिंक योर प्लेट। सो अब आपको एक जो अगेन, अगर हमारे प्रीवियस हमारे सेशंस में हमने बात करते थे कि वो प्लेट मेथड क्या होता है, तो बेसिकली ये है कि इसमें 50-25-25 रूल यूज करें। जैसे 50% आपकी प्लेट जो है, पहली बात तो ये है कि प्लेट जो है वो एक एवरेज प्लेट आप लें, 9 इंच की प्लेट हो। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी प्लेट में तो उसके फिर उसके हिसाब से हाफ करेंगे ना, तो एक ये रूल अप्लाई होता है ऑन अ 9 इंच प्लेट। अब आपने आधा जो है ना वो प्लेट को, 50% को जो है वो आपने वेजिटेबल डाल दिए, जो भी आपको पसंद की वेजिटेबल हो। ज़्यादातर, सॉरी व्हाट हैपन, ज़्यादातर ये जो सैलेड वेज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जो कि ज़्यादा हाई इन फाइबर और वो होती हैं, वो यूज़ करें। बट एनी एनी बट मेक श्योर करें, जैसे कि अगर यहाँ पर ओकरा लिखा हुआ है, तो ओकरा का मतलब ये नहीं कि जैसे हम बनाते हैं जिससे उसकी सारी कहना चाहिए कि इतना उसको पका लेते हैं कि वो सारे उसके न्यूट्रिएंट जो है वो वैल्यू तो तकरीबन ख़त्म ही हो जाती है। तो कोशिश करें कि उसको बहुत ज़्यादा ना पकाएं। फिर आपका 25% जो है वो प्रोटीन, दाल, टोफू, ग्रिल्ड पनीर, कोई भी चीज़ हो, फिश है, प्रोटीन आपका एक स्ट्रॉन्ग। बल्कि हम जो है ना वो 25% तो ठीक है, लेकिन जो हम जो रेकमेंड करते हैं वो एटलीस्ट 20 to 30 ग्राम पर मील प्रोटीन होना चाहिए आपका। सो 25% होल ग्रेन या ब्राउन राइस, मिलेट, रोटी, कीनवा, जो जो बेसन की रोटी है या दूसरे अच्छे इम्पोर्टेंट वो वाले हैं, तो उसको हम 25% यूज करें। लिमिट वाइट राइस एंड मैदा टू वंस अ वीक और लेस। लेट्स लुक एट दिस नाउ, गट फ्रेंडली मॉर्निंग रूटीन। अच्छा, ये जो है ना ये मैंने थोड़ा सा, आई एम श्योर कि आप लोग तो बहुत सारा कुछ करते ही हैं, लेकिन दिस इज जस्ट लाइक वन रिमाइंडर दैट वार्म वाटर, लेमन विद लेमन और क्यूमन, और फाइबर रिच ब्रेकफास्ट, ओट्स, चिया और बेसन चिला, चिल्ला, और वॉट एवर द यू आप इसको क्या बोलते हैं, बट अवॉइड स्किपिंग ब्रेकफास्ट विच डिस्टर्ब्स गट ब्रेन सिग्नलिंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट वो चीज़ है जो कि मैंने आपको बताया था कि जब हम दो चीज़ें इसके लिए मैं बताती हूँ कि एक तो यह है कि जब आप ब्रेकफास्ट या कोई भी मील स्किप करते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर डायबिटिक, आप जो हैं वो, एक तो ये आपका डिसरप्ट होता है गट ब्रेन सिग्नलिंग। दूसरा ये कि वो फिर आपको, जब आपको भूख लगती है, तो फिर यू ट्राई टू ईट डबल द अमाउंट। सो अगर आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो ये है कि एक तो स्किप नहीं करना है और कंसिस्टेंट तरीके से आपने अपने कार्बोहाइड्रेट्स लेना है। कार्बोहाइड्रेट को ये नहीं कि अच्छा ये भी मैंने, गुड कार्बोहाइड्रेट लें और कंसिस्टेंट। अगर आप एक आधा एप्पल, आधा बनाना आप एक वक्त खा रहे होते हैं, तो हर हर वक्त आप कंसिस्टेंटली उसको लें। एक आपने अपना एक सेट रूटीन बना लिया है कि उसमें आपने वो लेना चाहिए आपको। दूसरा ये है कि इसमें एक चीज़ मैं और अपना अभी ऐड कर दूंगी, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, लेकिन ये कि अगर आप किसी भी एक खाने से पहले, इफ़ यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ, वैसे तो यहाँ पर वो कहते हैं कि वो ACV जो कि एप्पल साइडर विनेगर है, बट यू कैन टेक एनी विनेगर, लाइक वो राइस विनेगर हो या कोई भी विनेगर हो, और उसको 1 टेबल स्पून इन अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब 8 आउंस वाटर लेकर, वो आपको ये खाने से 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले आपने, या 20 मिनट्स पहले आपने वो ले लिया। तो उससे ये होता है कि वो शुगर के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा उसमें ये होता है। एंड देन मेक श्योर करें कि आप लोग स्ट्रॉ से लें उसको, बिकॉज बगैर स्ट्रॉ से आपका वो एनामल ख़राब करता है विनेगर। तो उसका जो एसिटिक एसिड होता है उसमें विनेगर में, वो आपका जो कार्बो जो हम शुगर के लिए जो एंजाइम होता है जो कि हमारे माउथ मुंह में होता है, वो उसको जो है वो मतलब उसको इसके एक्शन को प्रिवेंट करता है। तो उससे ये होता है कि आपकी शुगर स्पाइक नहीं होती है, और यू कैन हैव
लाइक कार्बोहाइड्रेट विद मच, कहना चाहिए कि बगैर किसी डर के, जिसको कहते हैं ना कि वो आप खा लें, इसमें आपकी शुगर हाई नहीं होगी फिर। ओके, लेट्स लुक एट दिस नाउ। नाउ बिल्ड व्हाट्सएप हेल्थ सर्कल। अच्छा, ये जो है ना, ये मुझे एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा था, तो आई थॉट कि ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि इसमें जो है ना वो ये है कि आप अगर आपका, आई एम श्योर कि आप लोग का वैसे तो इन जनरल बिग ग्रुप है, बट विद इन योर ओन फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल आप 3 या 5 लोगों का जो है वो एक ग्रुप बनाएं, और जिसमें कि आप आपका इस तरह से बनाने के, अच्छा आपने जो भी आपने हेल्दी वो खा रहे हैं वो आपने डाल दिया, या एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए जो है वो ये सारी चीज़ें शेयर करें। स्टेप आपने डाल दिए, वाटर इनटेक डाल दिया, या जो आप अपने लॉग्स को आपको मेंटेन रखना होता है, तो एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए विद इन योर वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड जो आपके फैमिली का ग्रुप है, तो उसमें जिसमें कि यू आर वेरी comfortable sharing these things with you, and small wins के लिए जो है वो आप अपना सेलिब्रेट करें। और तो ये जो है ना, ये आपको इट विल मेक इट अकाउंटेबल, मेक यू मोर अकाउंटेबल एंड मेक यू मोर हैप्पी, बिकॉज अगेन वी ऑल नीड सम गुड सोशल circle. Now, a gut reset ritual. Now, यहाँ पर जो है कि वो every night do this 10-minute routine. तो इसमें तो ये है कि you skip, sip warm cumin ginger tea and any kind of tea. This is actually a very good tea with ginger, lemon, cinnamon, and ये एक थोड़ा सा warm करके पिए, फिर lie on your left side for 5 minutes. Breathe deeply and think of 3 things you are grateful for. This calms your gut, improves digestion, and lowers cholesterol. This is a good gut reset ritual every night that you do. Okay, let's go move on to the basically, don't just manage diabetes, understand it differently. Your gut might be the key. So ये जो हमारा presentation है, basically emphasize ये कर रहा है कि your gut microbiome, gut health plays a vital role in managing your diabetes and also any chronic condition. So take care of your gut, eat what is supposed to be, try to avoid things which are going to disrupt your gut microbiome. And so walk after meals, eat fiber first, use spices as medicine, build a support circle, and rethink your stress and sleep. स्लीप के ऊपर भी अगेन हम बहुत एम्फेसाइज करते हैं, एंड स्ट्रेस तो ऑफ कोर्स बिकॉज वो तो पहला सिग्नल जो है वो आपकी गट को जो है वो ब्रेन में चला जाता है इफ़ यू आर अंडर एनी स्ट्रेस। Okay, so now this is the end of our presentation, and let me just get back to your questions. As Dr. Nargis, if you don't mind, you Sure. just mentioned that in 1 ounce of water, we should have vinegar. What type of vinegar and how much vinegar we should take? Yeah, so what I said was any kind of vinegar। अभी जो हमारे पास आजकल जो ज़रा हाइप हुई हुई है वो एप्पल साइडर विनेगर की है, विच इज़ ACV का कहते हैं। लेकिन आप कोई भी विनेगर यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, राइस विनेगर हो और कोई भी विनेगर हो, लेकिन उसका 1 टेबल स्पून आपने बस लेना है, और उसको 8 आउंस वाटर में, नॉट 1, 8 आउंस, मतलब एक पूरा ग्लास जिसको कहना चाहिए कि 8 आउंस का जो होता है ना वो ग्लास Okay, होता है। before every meal or one meal? You can do it with one meal to start off with, and then like again do it not continuously। एनीथिंग आप करें जैसे कि आपने 15 दिन किया, उसके बाद फिर 1-2 दिन का गैप लिया, फिर उसके बाद आपने ये शुरू किया, एंड Okay. मेक श्योर कि यू यू यूज स्ट्रॉ, बगैर स्ट्रॉ के कभी ना पीजिएगा इसको, बिकॉज दैट डिस्टर्ब्स योर टीथ एनामल। Oh, okay. And it should be 10 minutes before any meal, 10 lunch minutes or or dinner. 20 minutes, yeah, you can do it before your dinner, you can do it before your lunch, you can do Okay. it before both. Okay. Thank you so much. You're Thank you so welcome. much, Dr. Nargis. You are very welcome. Any My other questions? questions are always funny. No, no, no. Your questions are very good because आपको जब तक पूरा आपको पता नहीं होता ना, you have to know everything. So no question is every question is important because आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग में पूरा आपको समझ आना चाहिए है।
बिकॉज That's मेरा correct. बिल्कुल That's डिफरेंट correct. होगा एंड एवरीवन एल्स हैज गॉट अ डिफरेंट काइंड ऑफ इसलिए मैं अंडरस्टैंडिंग। हेजिटेट, दैट्स द रीजन मैं हेजिटेट नहीं करती हूँ, एंड ऑफ द सेशन पे मैं पूछ बिल्कुल। लेती हूँ। राइट राइट, ओके आई थिंक डॉक्टर। एवरीवन, बाकी सारे लोगों को भी यही करना चाहिए कि हेजिटेट ना करें, पूछ लें। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है कि आपने जी कहा कि व्हेन यू आर हंगर देन योर स्टमक लाइक स्टमक गर्ट हमको ब्रेन को देता है कि योर हार्मोन्स में मतलब भूख लगी है, या जी। समझे कि अगर फुल भी हो जाता है तो भी हमें वो सिग्नल देता है कि नाउ इट्स फुल, बट हाउ अबाउट इफ यू डोंट फील hungry sometimes, then what kind of signal we can see that? Because sometimes क्या होता है कि भूख नहीं लग रही है, हालांकि हाँ पेट खाली है लेकिन भूख ही नहीं लग रही है फिर। हाँ, बट उसकी तो बहुत सारी रीजन हो जाती है ना। दैट अच्छा इज, अच्छा। अगर आपकी वो कोई भी उस वक्त तो आपका कोई भी वो नहीं है, अगर आपको भूख नहीं लग रही है, दैट दैट हैज गॉट अ लॉट ऑफ रीजंस। उसमें उसमें जो है ना वो आपका बेसिकली जब आपका, अब अगर आप फुल हैं तो मे बी आपने अच्छा जो खाना खाया है वो आपका, इट्स अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स हैं, आपने फाइबर लिया हुआ है, तो वो इट कीप्स यू फुल फॉर 3-4 आवर्स बिकॉज वो। स्पेशली इन द मॉर्निंग में मुझे, फॉर एग्जांपल आई टेक माय थायराइड मेडिसिन, हाँ ब्लड में मतलब ब्लड ड्रॉ करके मेरा वो भी चेक कर लेती हूँ डायबिटीज, बट आफ्टर दैट मुझे कई बार ऐसा तो बस चाय पिए तो मुझे ऐसा तो कुछ ज्यादा खाऊं नहीं, दिल नहीं हो रहा है खाने का, ऐसा हो जाता है कि दिल नहीं हो रहा है, हम्म। आई मीन हाँ लाइक तो नॉट आपका हंग्री। वन ऑफ द रीजन आपका जो थायराइड है वो भी आपका जो है ना वो एपिटाइट को इफेक्ट करता है ना राइट, मे आपका। बी या मे हाँ, बी। सो तो दैट इसलिए मैं इज क्या वन वन करूँगी? रीजन। दूसरा ये कि आप सुबह के वक्त चाय ना पिएं, फिर आप ट्राई टू हैव समथिंग विच इज न्यूट्रिएंट डेंस हो, कोई भी आप सेवरी ब्रेकफास्ट करो आप। तो अच्छा, उस वक्त चाय जो है वो मे बी आप अपना मिड मॉर्निंग के लिए उसको रख लो। ओके। हो सकता है कि वो मेरा एपिटाइट को कट कर डालता होगा, चाय हाँ, वगैरह ना, कि जो भी चाय अपनी वगैरह, पीने की। एग्जैक्टली, या एंड देन आपका वो इसका जो है वो उसका इतना आपको फायदा होगा नहीं। लाइक वॉट एवर, अगर आपको उस वक्त सुबह भूख नहीं लग रही है तो हैव लाइक आइदर स्मूदी ले लें या कोई भी सेवरी ब्रेकफास्ट लो आप। या दैट्स अ गुड आइडिया, मे बी आई कैन टेक स्मूदी लाइक थोड़ा हाँ नट्स एंड तो मिक्स फ्रूट जो करके वो पी लूं मैं हाँ, थोड़ी। बट कोशिश करें स्मूदी का, अगेन आपको ये मैं बता रही हूँ ना कि आपकी डायबिटीज के लिए जो जो आइडियल सिचुएशन है वो आपका सेवरी ब्रेकफास्ट है, जो कि आपका अंडा हो या वो आपका एनी फॉर्म ऑफ प्रोटीन हो, कोई भी प्रोटीन लें विद अ लिटिल बिट ऑफ विद सम फाइबर। सो ये ख्याल रखें कि आपको हर मील के साथ 20 से 30 ग्राम तक का प्रोटीन लेना चाहिए है। Yeah, because my kids always say that, Mom, please do not skip your breakfast. That's the most important. वहीं से राइट, हमारा साइकिल शुरू होता है पूरे दिन का काम का। बिल्कुल और कई बार बिल्कुल। मैं नहीं देती हूँ क्या, एंड एंड देन दैट्स व्हाट, व्हाई आई लर्न। राइट, एंड देन व्हाट हैपन इज कि जब आप नहीं खा रहे होते हैं, फिर जब आपको भूख लग रही होती है तो वो आपको इतनी भूख हो रही होती है बिकॉज देन यू ईट मोर देन व्हाट यू आर सपोज टू ईट। But the doctor said I'm not a big eater. हम्म And I'm very like active and doing like yesterday I did my Zumba class for 1 hour. And हम्म when I came, तो मेरी सुबह मेरी मतलब थी कुछ 87 कुछ इतनी थी। फिर मैंने दोपहर को खाना खाया, फिर मैं एक्सरसाइज में गई, तो वापस हुई रात को मैं आई तो मेरी सिर्फ 97 थी। एंड आई वाज सरप्राइज के मैं, हो सकता है मैंने एक्सरसाइज की 1 आवर ना जुम्बा, तो हम्म मे बी इट वॉज इन लाइक पूरा मॉडरेट पे ही रही, कहीं ना हाई ना लो, कुछ नहीं हुआ। Maybe राइट that's the राइट reason. राइट राइट, दैट इज ट्रू। सो एनी मोर क्वेश्चंस आप लोगों के, कोई और सवाल हैं? I I think did it's my part now. You are done with your part, nobody else is okay. ठीक है, if that is done, then we can just so one more wrap thing, up. Dr. Sap, you said like Sure. 1 teaspoon apple cider vinegar, right? One Just one tablespoon teaspoon, right? is okay. One tablespoon, one Okay, or for two yeah, for teaspoon. the starting, Yeah, yeah, for yeah, the starting. I put yeah. sometimes in my when I cook my Chinese food, I always put the vinegar. And somebody told me like these things that like for example gosh है या especially chicken. Chicken में क्या होता है कि उसमें एक मैं 10 या 15 मिनट है ना विनेगर को सोक करती हूँ चिकन के अंदर, Hmm, उसको hmm, विनेगर में। hmm, एंड देन आई तो स्मेल भी अच्छी रहती है
और मजा भी आता है खाने में, वरना चिकन ऑलवेज स्मेल लिटिल बिट ना। तो मैं क्या हाँ करती हूँ, उसको विनीगर में डाल के 10 मिनट, ये मैंने अपने भाई से सीखा, वो बोलता है मैं 10 to 15 मिनट्स रखकर और फिर मैं तंदूरी चिकन बनाता हूँ। तो मैंने कहा वाह, ये तो ज्यादा अच्छी बात है। और क्या कि अच्छा फर्क भी पड़ता है, मैंने भी देखा, स्मेल्स अच्छा बिल्कुल दूसरी आने लग जाती, फ्रेश। अच्छा दूसरी आती चले दैट्स अ गुड हाँ, टिप but that's it. but you know like putting vinegar when in cooking वो is has a completely different आपका वो Then chemical apple change हो cider जाता है vinegar, yeah. so you know you can do that कि आप जैसे कि अब फर्ज करें कि आपने एक खाने के साथ तो आपने 10-20 मिनट्स पहले ले लिया दूसरा Right. खाने के साथ आप एक सैलेड लो और उसमें आप विनेगर और उसकी ड्रेसिंग डाल दो ऑलिव ऑयल की Oh, okay. that will also be good So the doctor साहब विनेगर, लाइक फॉर एग्जांपल, ये फेमस हो गया था कि लोग एप्पल साइडर विनेगर पिए जा रहे, सब लोग को मैंने देखा था। सो दैट हेल्प्स अस आउट टू लूज द वेट, और जस्ट लाइक अपना So गट के। it's not basically for losing weight. वो it can help with your diet and exercise and everything. But basically it is for sugar आपका you know थोड़ा सा sugar spike को कम करता है कम कर देता है, and राइट yeah and then you know like वो आपका fiber breakdown होता है you know तो वो उसकी वजह से राइट। होता है but itself it's there is no scientific proof नहीं है कि ये help ओके करता है ओके, ठीक दैट है साउंड्स गुड, यस okay डॉक्टर। good okay ओके, चलें good sorry I have to everyone leave डॉक्टर साहब, I have another appointment, I have to leave, Sure, sorry sure, about sure. We that. are all leaving now. Okay, Go ahead. Okay. okay, thank you, Okay. thank you Okay. डॉक्टर Take साहब, care. thank you, bye Okay. bye, Okay. Thank you, Dr. Bye. Nargis. Thank you assalamualaikum, so bye much. bye. Walaikum See you salam. next week. Thank you. Thank you, Yasmin. Thank you, Dr. Saab. Okay. Thank you. Okay. Bye bye. Take Have a care. good one. Bye Bye. bye. You all too. Yeah. Thanks. Thank you. Bye.